आपने सुना। अब तो डायरेक्ट फ्लाइट यानी कि नेक्स्ट लेवल पर बात हो रही है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, इस वक्त आप पहले एलएसी की सिचुएशन बताएं। इस वक्त जब हम आप चर्चा कर रहे हैं कहानी कुर्सी की में, वहां मिठाइयों की अदला बदली हो चुकी है और क्या पेट्रोलिंग भी शुरू हो चुकी है? मीनाक्षी, पेट्रोलिंग एक सीमित तौर पे करीबन 14 जवानों के साथ एक ऑफिसर ये पेट्रोलिंग शुरू की जा चुकी है डेप्सांग और डेमचौक दोनों ही इलाकों में। लेकिन सबसे ज़्यादा सुखद खबर जिसे आप डिप्लोमेटिक तौर पर या फिर मिलिट्री तौर पर आप कह लीजिए कि जो 2020 के बाद जो पूरा फेस ऑफ की कंडीशन आमने सामने की थी वो फिजल आउट होते हुए आज सबसे पहली तस्वीर आई जिसमें चुशूल भारत का यानी ईस्टर्न लद्दाख का एरिया, उसके ठीक सामने मोल्डो का एरिया है, वहां पर एक्सचेंज ऑफ स्वीट्स हुआ। वो पहली तस्वीर आई। उसके बाद कोंकाला जो दूसरा इफेक्टेड एरिया था वहां से तस्वीर आई जिसमें स्वीट ऑफ एक्सचेंज हुआ। तीसरी तस्वीर जो डीबीओ की है दौलत बे गोल्डी, जिसको लेकर हमेशा से चाइनीज पीएलए बहुत टची रहा है और आमने सामने की सिचुएशन यहाँ पर भी रही। उसके बाद जो केके पास है ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड था। तो एक साथ 4 से 5 लोकेशंस में स्वीट एक्सचेंज किया गया। यहाँ तक कि चाइनीज पीएलए ने भी सिंबॉलिकली जो अपने वहाँ पारंपरिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो भारतीय सेना को उन्होंने दिया। यहाँ पर ये सभी जो कर्नल एंड बिलो लेवल यानी लोकलाइज्ड लेवल पर ये स्वीट ऑफ एक्सचेंज हुआ। यहाँ पे जो लोकल कमांडर्स थे वो आमने सामने थे, उन्होंने स्वीट एक्सचेंज किया और साथ में एक पारंपरिक तौर पर एक मोमेंटो भी एक्सचेंज किया गया। अब इसका असर क्या है? दरअसल इसका असर है आने वाले दिनों में जो अब पेट्रोलिंग रुक गई थी खासतौर पे डेप्सांग और डेमचौक के एरिया में, उसके अलावा पहले ही रिजॉल्व कर लिया गया था जिसमें गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंगसो का इलाका था। उसके बाद इन एरियाज में काफ़ी लॉक कंडीशन थी और बायलैटरल टॉक्स के बाद ये बिल्कुल तय हो गया कि अब यहाँ पर स्थिति सामान्य होगी और इसी का असर आज देखने को मिल रहा है कि 2020 के बाद आज ये पहला मौका है जब यहाँ पर स्वीट एक्सचेंज की जा रही है। 2019 का आपको एक जिक्र बताता हूँ, एक वाकया, जब मैं खुद भारतीय सेना के साथ मोल्डो गया था चाइनीज पीएलए के चाइनीज डे के दौरान, उस समय के बाद से अभी तक कोई भी एक्सचेंज ऑफ स्वीट्स नहीं हुआ था। लेकिन आज ये तस्वीरें बहुत ही सुखद है और ये बताती है कि डिप्लोमेटिक और साथ में राजनीतिक या कूटनीतिक जो रिलेशनशिप के साथ जो मिलिट्री रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा और आने वाले देखिए, तनाव घटना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक स्टैंड ऑफ वाली सिचुएशन हमेशा बनी रहे, न जाने कब जंग छिड़ जाए। इससे सबसे ज्यादा नुकसान केवल एक देश का हम क्यों कहें, अवधेशी, दोनों ही देशों का नुकसान है। अगर किसी भी जंग में कोई देश अगर जाता है तो केवल चीन का ही नुकसान थोड़ी ना है, भारत का भी नुकसान है। लेकिन भारत की कूटनीति की ताकत और क्षमता की आज बार बार तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने चीन को झुका दिया, ड्रैगन को झुका दिया। नहीं, चीन के साथ युद्ध में और तनाव में भारत को क्षति ज्यादा होती है क्योंकि चीन अपनी रणनीति के हिसाब से, लंबी योजना के हिसाब से चीजें करता है। 1962 के युद्ध में भी उसको लंबा युद्ध नहीं लड़ना था, उसका अपना एक लक्ष्य था कि हम कहाँ तक जाएंगे, भारत को कैसे दबाव में लाएंगे और कहाँ से हम स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में भारत को दबाव में बनाए रखने और पाकिस्तान के साथ मिलकर उनको परेशान करने लायक रहेंगे। और वहां तक आया, उन्होंने एक पक्षीय रूप से युद्ध समाप्त कर दिया। तो चीन एक रणनीति से चलता है और यह भी उसकी एक रणनीति का हिस्सा था। अन्यथा 1962 के बाद जब कभी दोनों समझौता कर लेना रणनीति का हिस्सा था या भारत की ये ताकत थी कि उनको रोक लिया कि यहीं रुक जाओ? तो उस समय क्या नहीं, उसकी गलतफहमी थी। 2017 में ही उसकी गलतफहमी दूर हो गई जब डोकलाम में उन्होंने भूटान को, चूंकि भूटान ने उनके दूतावास के लिए जगह नहीं दिया था, भूटान भारत के साथ था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी थी, तो उन्होंने जो कोशिश की थी वहां की वहां हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन में पहुंच जाएं और फिर भूटान को दबाव में लाएं, फिर भारत को। तो उसमें भारत ने जो शौर्य और वीरता और साथ साथ अंदर का संकल्प दिखाया सरकार ने, उसमें तो कोई बातचीत नहीं हुई कि 72 दिनों तक, 71 दिनों तक हमारी सेनाएं डटी रही और जब तक वो अपना टेंट पेंट उखाड़ पखाड़ के नहीं ले गए या छोड़ के नहीं चले गए, सुना ट्रैक्टर से लेके बहुत सारी चीजें वहीं छोड़ के चले गए थे। यहाँ भी उनकी रणनीति वही दबाव डालने की थी और एकदम जिसको कहते हैं गुंडे मवाली जैसे लड़ाई लड़ते हैं वैसे उन्होंने हाथ में रॉड लेकर के, ईंटें लेकर के और वो तार में क्या क्या कंटीले जो है बने हुए थे उससे आकर के रात में एकाएक हमला किया। हमारे 40 जवान शहीद हो गए उसमें।